गजा में इसराइली बमबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 54 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि यमन, लबनान और शाम में भी इसराइल ने बमबारी करके खित्ते को मज़ीद बदअमनी की तरफ धकेल दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमनी शहर अल-हदैदा में इसराइली फ़ज़ाइया ने बंदरगाह, बिजली फैक्ट्री, सीमेंट प्लांट समेत 10 मकामात को निशाना बनाया। इन हमलों में 2 अफराद जान बहक और दर्जनों जख्मी हुए। शहर जोरदार धमाकों से लर्ज़ उठा और हर तरफ आग के शोले बुलंद होते दिखाई दिए। इसराइल ने ऐलान किया कि वो गजा में नस्ल कशी के मंसूबे को वुसअत दे रहा है और 23 लाख फलस्तीनियों को जनूबी इलाकों में मुंतकिल करने का मंसूबा बना रहा है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने एक बयान में कहा है कि यमन पर हमले हौसी मिलिशिया की जानिब से इसराइल पर हमलों के रद्द-ए-अमल में किए गए हैं। इसराइली फौज ने खास तौर पर हदैदा बंदरगाह और मशरकी हदैदा में कंक्रीट फैक्ट्री को निशाना बनाया, जिसे वो दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे का हिस्सा करार दे रहे हैं। इसराइली बयान में हौसियों को ईरानी हमायत याफ्ता दहशतगर्द करार दिया गया और कहा गया कि वो इसराइल और इसके इत्तेहादियों, इलाकाई अमन और आलमी जहाजरानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हमले के हवाले से अमरीकी किरदार पर भी सवालात उठे। ताहम एक अमरीकी दिफाई एहलकार ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि यमन पर आज के इसराइली हमलों में अमरीकी अफवाज शरीक नहीं है। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि उन्होंने तुर्क सदर से गजा, शाम और यूक्रेन की सूरत हाल पर गुफ्तगू की है, जिससे खित्ते की कशीदगी की संजीदगी और आलमी सतह पर उसके असरात का अंदाजा होता है। इसराइल की जानिब से जारी इस जंगी जनून ने मशरकी वस्ता में अमन के इम्कानात को मजीद कमजोर कर दिया है और इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें इन हमलों को नस्लकशी और जंगी जराइम करार दे रही हैं।